उत्तर। कुछ भाइयों ने साधन के संबंध में कई प्रश्न किए हैं। उनको जो उत्तर दिए गए हैं वे सभी के लिए उपयोगी होने से प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ दिए जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न, हम लोग शयन के समय मन में जो एक सांसारिक वातावरण का प्रभाव चल पड़ता है उसे हटाकर भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के सहित उनके स्वरूप का चिंतन करने का ध्येय बनाते हैं, किंतु प्रथम तो शयन के समय उनकी स्मृति ही नहीं होती, और यदि कभी होती है तो वही पूर्व का प्रभाव बला चल पड़ता है। ये क्यों होता है और इसके सुधार का क्या उपाय है? उत्तर, ये संसार का चिंतन करने का जन्म जन्मांतर का अभ्यास है तथा सांसारिक पदार्थों में आसक्ति होने के कारण उनमें प्रीति हो रही है। यही कारण है कि प्रयत्न करने पर भी बलात् बार बार संसार के चिंतन का ही प्रभाव बन जाता है। जैसे सायंकाल के समय मनुष्य बार बार ये निश्चय कर लेता है कि सुबह 4 बजे उठकर शौच स्नान नित्य कर्म करना है, पर प्रथम तो 4 बजे नींद नहीं टूटती और यदि टूट जाती है तो उठने का मन नहीं करता। आलस्य और आसक्ति के कारण लेटने में ही मन लगा रहता है क्योंकि उसमें सुख वृद्धि है, किंतु शौच स्नान नित्य कर्म प्रातः काल करने की सब प्रकार से बहुत लाभ की चीज़ है तथा स्वास्थ्य और साधन दोनों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। ऐसा विवेक और बुद्धि के द्वारा विचार पूर्वक दृढ़ निश्चय करके लोग जल्दी उठ जाते हैं। इसी प्रकार शयन के समय में विचार द्वारा मन समझाया जाए और बुद्धि के निश्चय पर जोर डाला जाए कि ये संसार का चिंतन हानिकारक है और भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला का चिंतन बहुत लाभदायक है तथा बार बार प्रयत्न किया जाए तो ये शयन समय का अभ्यास भी सुधर सकता है। द्वितीय प्रश्न, प्रातः और सायंकाल संध्या गायत्री पूजा पाठ, जप, ध्यान और स्वाध्याय आदि नित्य कर्म करते समय आलस्य और चित्त की चंचलता के कारण उस खास साधन के समय भी हम उच्च कोटि का साधन नहीं कर पाते। यदि उपर्युक्त साधन का सुधार किया जाए तो हजारों गुना अधिक लाभप्रद हो सकता है। ऐसा हम पढ़ते, सुनते और समझते भी हैं तथा चेष्टा भी करते हैं, तब भी सुधार नहीं होता। इसमें क्या हेतु है और इसके सुधरने का क्या उपाय है? उत्तर, ईश्वर में अनन्य श्रद्धा, प्रेम की और तीव्र अभ्यास की कमी तथा विषय भोगों की आसक्ति ही उच्च कोटि का साधन न होने में प्रधान कारण है। भगवान नाम और गायत्री जप के विषय में शास्त्रों में ऐसा बतलाया है कि उच्चारण करके किए हुए जप की अपेक्षा उपांशु 10 गुना श्रेष्ठ है और उपांशु से मानसिक 10 गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार का जप श्रद्धा, प्रेम पूर्वक, अर्थ सहित निष्काम भाव से किया जाए तो वह अनंत गुना श्रेष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार संध्या वंदन, पूजा पाठ, स्वाध्याय आदि सारा नित्य कर्म उसके तत्व रहस्य को समझते हुए श्रद्धा, प्रेम पूर्वक, अर्थ सहित निष्काम भाव से किया जाए तो हमारा सभी नित्य कर्म अनंत गुना हो सकता है। इसलिए इस विषय में हमको दृढ़ विश्वास करके विवेक और विचार के द्वारा उसके तत्व रहस्य को समझकर श्रद्धा, भक्ति पूर्वक, वैराग्य युक्त चित्त से बड़े जोर के साथ निष्काम भाव से तीव्र अभ्यास करना चाहिए तथा साधन उच्च कोटि का बने, इसके लिए परमेश्वर से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि साधारण प्रयत्न से इसका सुधार होना संभव नहीं है। प्रश्न, कल्याणकामी पुरुष चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते सभी समय निरंतर भगवान का स्मरण रखते हुए ही सब काम करना चाहता है तथा कुछ चेष्टा भी करता है, पर ऐसा बनता नहीं। इसका क्या कारण है तथा इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर, परमेश्वर में श्रद्धा, प्रेम और साधन के अभ्यास की कमी ही इसका प्रधान कारण है।
यदि ईश्वर में श्रद्धा प्रेम करके तीव्र अभ्यास किया जाए तो ये दोष सहज ही दूर हो सकता है। जैसे नटनी का रुपयों में प्रेम है, इसलिए वो बांस पर चढ़कर एक बांस से दूसरे बांस पर जाने के लिए उनके बीच में बंधे हुए रस्से पर गाती बजाती हुई चलती है, किंतु उसका निरंतर अपने पैरों में ध्यान रहता है, क्योंकि यदि निरंतर पैरों में ध्यान न रहे तो उसका रस्से पर से गिर पड़ना संभव है। इस प्रकार नटनी का जितना प्रेम रुपयों में है उतना ही प्रेम हमारा भगवान में भी हो, तो ईश्वर का चिंतन निरंतर स्मरण रहते हुए कोई भी काम होने में बाधा नहीं आ सकती। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे श्रद्धा प्रेम और अभ्यास की कमी है। नटनी भी अभ्यास करते करते बहुत समय के बाद उपर्युक्त सफलता प्राप्त करती है। एक दिन में कुछ भी काम नहीं बनता, इसलिए जैसे नटनी निरंतर अभ्यास अपने पैरों में ध्यान रखती है, वैसे ही हम निरंतर परमेश्वर का स्मरण रखें, और जैसे नटनी गाती बजाती है वैसे ही हम संसार का सब काम करें तो हम भी अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये काम यदि असंभव होता तो भगवान भी गीता में ये नहीं कहते कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्यमर्युध्य च। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इससे ये सिद्ध होता है कि ये संभव नहीं है। अतः नटनी की तरह हम लोगों को भी श्रद्धा प्रेम पूर्वक निरंतर अभ्यास करने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रश्न: हम लोग बहुत बार तो संसार का ऐसा व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं कि जिसमें ना तो स्वार्थ की सिद्धि है और ना परमार्थ की ही। इस बात को समझते हुए और उस व्यर्थ चिंतन के त्याग का प्रयत्न करने पर भी उसे छोड़ नहीं सकते, इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर: अज्ञान के कारण संसार के पदार्थों में मन को सुख प्रतीत होता है तथा उनके चिंतन की अनादिकाल से आदत पड़ी हुई है। इसी से उनमें आसक्ति हो गई है और इसके विपरीत ईश्वर में श्रद्धा प्रेम की कमी है तथा उनके चिंतन का जोरदार अभ्यास भी नहीं है। यही कारण है जो कि प्रयत्न करने पर भी हम लोग इस कार्य में सफल नहीं होते। अतः संसार के पदार्थों को क्षणभंगुर नाशवान दुख रूप और महान हानिकारक समझकर उनसे तीव्र वैराग करना चाहिए तथा परम शांति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा के नित्य निरंतर स्मरण का श्रद्धा प्रेम पूर्वक दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। एवं इस अभ्यास के सिद्ध होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार करने से संसार के व्यर्थ चिंतन की आदत छूटकर हम कृतकार्य हो सकते हैं। प्रश्न: हम लोग समझते हैं कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी करना, चोर बाजारी करना, घूस लेना तथा और भी अनेक तरह से झूठ कपट चोरी बेईमानी करके धन पैदा करना इस लोक और परलोक में सब प्रकार से भयानक है, फिर भी ये हमसे छूटते नहीं, इसका क्या कारण है? उत्तर: धन में और धन से मिलने वाले सुख में आसक्ति है, इसी कारण ये दोष नहीं छूटते। इसके सिवा लोग इनको बुरा कहते ही हैं, वास्तव में समझते नहीं। कोई भी मनुष्य जानबूझकर अपने आप का नुकसान नहीं कर सकता। वास्तव में जब हम समझ लेंगे कि धन क्षणिक और नाशवान है, इसके साथ हमारा जो संबंध है वो क्षणिक है और परलोक में जो वस्तुतः इसके साथ संबंध ही नहीं है तथा ये किसी भी प्रकार हमारे साथ जाने की वस्तु नहीं, अतः इसके संग्रह के लिए हम जो नाना प्रकार के पाप करते हैं उनका दंड हम लोगों को अवश्य ही मिलेगा।
उससे ये लोक नष्ट होगा। इतना ही नहीं, परलोक भी महान दुखदायी और भयदायक हो जाएगा। ऐसा निश्चय और विश्वास होने पर फिर हमसे कोई भी पाप नहीं बन सकते।